चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे एबीसी कॉस्टिंग की। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर फोर प्रोडक्ट एबीसीडी यूजिंग द सेम प्लांट एंड प्रोसेसेस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन पीरियड। क्वांटिटी दे रखी है, मटेरियल आवर्स दे रखे हैं, मशीन आवर्स दे रखे हैं, लेबर कॉस्ट दे रखी है। ओके, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड recorded to the cost accounting system is this. Okay, these overhead costs are absorbed by products on a machine hour rate at the rate of this, giving an overhead cost to this. Okay. Having an investigation into production overhead activities for the following reveals the following. ये हमारी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में। To compute an overhead cost using ABC, to comment briefly on the difference, dispose between overhead traced by present system and those traced by activity system. Okay. तो पहले तो हमको एक तो एबीसी के हिसाब से देखना है कि भाई हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम हमारे कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या है, इनकी अमाउंट क्या है, इनका बेसिस क्या है। इसमें फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कितने हैं, और फिर लिखते हैं हम लोग कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट ड्राइवर इसमें देखेंगे तो हमें मिलेगा सेटअप कॉस्ट है, ऑर्डरिंग मटेरियल कॉस्ट है, हैंडलिंग मटेरियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्पेयर पार्ट है। सेटअप कॉस्ट है, ऑर्डरिंग मटेरियल है, हैंडलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, स्पेयर पार्ट का, और मशीनिंग रिलेटेड है। अगर हम टोटल करें तो ये आएगा 59879। बेसिस की बात करें तो हमारा आएगा नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ हैंडलिंग कितनी हुई है, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। देखिए ये यहां पर इन्होंने बताया था कि ये थे हमारे टोटल, इनका टोटल करें नंबर ऑफ सेटअप का तो ये आएगा 17। नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर का टोटल करेंगे तो ये आएंगे 10। नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल का टोटल करेंगे तो ये आएंगे हमारे 27। और नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट का टोटल करेंगे तो ये आएंगे 12। अब मुझे नंबर ऑफ मशीन आवर्स निकालने हैं, तो वर्किंग नोट बना लेता हूं मैं नंबर ऑफ मशीन आवर्स का। प्रोडक्ट है मेरे पास ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया था इनके वॉल्यूम दे रखे हैं 500, 5000, 600, 7000। मशीन आवर्स पर यूनिट देखिए लिखा था मशीन आवर्स पर यूनिट
1 and half, 1 and half, 1 hours, 1 and point hours. 1 by 4, 1 by 4, 1 and 1.5. तो मशीन आवर्स आपको चाहिए है 125 एंड ये चाहिए आपको 10,500। इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 12,475। ठीक है, तो रेट निकला 250 पर सेटअप, 192 पर ऑर्डर, 280 पर हैंडलिंग, 700 रुपीज पर स्पेयर पार्ट एंड 3.026 पर मशीन आवर्स। इससे हमने रिकवरी रेट निकाल लिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एबीसी के हिसाब से। ठीक है, ए बी सी डी टोटल सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट थी हमारी 1 इंटू 250, 6 इंटू 250, 2 और 8 है। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डरिंग कॉस्ट 1414 इंटू 1922, जो रेट दिए हैं वो लिख देंगे हम। फिर है हैंडलिंग के खर्चे। हैंडलिंग कितनी थी 2 10 3 12 इंटू 280, और चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन स्पेयर पार्ट का। स्पेयर पार्ट का आएगा तुम्हारा 2514 इंटू 700। ठीक है, अच्छा नहीं अभी नहीं, ये मशीन का भी तो लिखना है। मशीन कॉस्ट तो ये थी हमारी 125, 1250, 600, 10,500। इनको जब करेंगे तो टोटल जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ 2780.25, 12,350.46, 4047.58, 400.7। ठीक है, अगर मैं पर यूनिट में निकालूं तो पर यूनिट में आएगी मेरी 5.56, 2.47, 6.75, 5.81। ये मैंने निकाली एबीसी से। कॉस्ट पर यूनिट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो उन्होंने दे रखी है 1.2, 1.2,
4.8, 7.2। तो जो डिफरेंस आएगा वो लिख देंगे हम 4.36, 1.27, 1.95 माइनस 1.39। ये क्वेश्चन में दे रखी थी सारी वैल्यू, तो इन्होंने कहा था कि ये आप डिफरेंस निकालिए कि कैसे आए थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।